Hello dear students, today we have to learn lesson 17 कुएं में चांद। ये कहानी है, किसकी कहानी है? कुछ बंदरों की कहानी है, ठीक है। तो इसको हम रीड करते जाएंगे और मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ये आपको मिलेगी सेजल बुक के पेज नंबर 88 पर। ओके, सो रीड करें। एक वन था, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के पास 4 बंदर रहते थे। रिमेंबर, कितने बंदर रहते थे? 4 बंदर। उनमें से एक की आंखें बहुत बड़ी थी, एक के कान बहुत बड़े थे, एक के हाथ बहुत लंबे थे, तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। चारों बंदर बहुत शरारती थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते और उछल कूद करते रहते थे। वन था, एक वन माने क्या होता है बेटा? जंगल। एक जंगल था, उसमें एक कुआं था। जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। वहां पर कुएं के पास 4 बंदर रहते थे, ठीक है। उसमें से किसी की आंख बड़ी थी, किसी के कान बड़े थे, किसी के हाथ बड़े थे, किसी की पूंछ बड़ी थी। ऐसे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था ऐसा था। वो चारों बंदर कैसे थे? बहुत शरारती, बहुत मस्ती करने वाले थे। फिर क्या हुआ देखिए अपन। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था। उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला, आओ चांद को कुएं से निकाल दें। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला, मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। मैं अपने पैरों को इसके हाथों में पकड़ाकर लटक जाता हूँ। लंबे कान वाले ने कहा। बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर लटक गया तथा लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपना पैर पकड़ा लिया। मतलब कि उन लोगों ने एक रस्सी टाइप की बना ली है ना। एक ने अपनी पूंछ डाल से बांधी, फिर वो नीचे लटका उसके हाथ से दूसरा बंदर, फिर वो नीचे लटका उसके कान से दूसरा बंदर। ऐसे उन्होंने एक रस्सी टाइप की बना ली। अब अपने लंबे हाथों से वह चांद को कुएं से निकालने लगा, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता और उसके हाथ में नहीं आता। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। पानी उछालते उछालते उसकी नज़र आकाश में गई। वहां चांद को देखकर वह खुशी से चिल्लाया, देखो, मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया। सब खुशी से आकाश में देखने लगे और जोर से ताली बजाने लगे। इतने में सभी बंदरों के हाथ छूट गए और सब कुएं में गिर गए। मजा आई ना। इसमें क्या बताया बच्चों कहानी में कि सारे बंदर जो थे वो एक दूसरे की बात मान रहे थे, है ना। और फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने सोचा कि कुएं में चांद है और वो चांद को पकड़ लेंगे, मगर चांद तो कुएं में था नहीं, वो तो उसकी परछाई थी, है ना। और वो उसको नहीं पकड़ पाए। फिर क्या हुआ, सारे बंदर जो है वो कुएं में गिर गए। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोचना और समझना चाहिए, है ना। कि मतलब किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि वो काम सही है या गलत। आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। समझ, अकल, नासमझी, समझ की कमी। परिणाम, नतीजा। पूनम, पूर्णिमा। आवश्यक, जरूरी। उपाय, तरकीब। अब क्योंकि हमने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली हमसे एक्सरसाइज भी अच्छे से बन जाएंगी। सबसे फर्स्ट में देखते हैं, कुएं के पास कितने बंदर थे? 3, 4 कि 5? कितने थे? 4। यस, वेरी गुड। तो हम इसमें क्या कर देंगे? सर्कल। बंदर कुएं पर क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, सो रहे थे, केले खा रहे थे। क्या कर रहे थे वो? खेल रहे थे। सबसे पहले पेड़ पर कौन सा बंदर लटका? लंबे कान वाला,
लंबे हाथ वाला, लंबी पूंछ वाला। कौन लटका था? लंबी पूंछ वाला। उसने अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटा था ना। फिर चांद कहाँ था? आकाश में, कुएं में, छत पर। कहाँ था? आकाश में, है ना। अब ये देखिए, सही जोड़े से मिलान करना है। मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर लटक जाता हूँ। कहाँ लपेटा है उसने पूंछ को? ये लंबी पूंछ वाले से इसको मैच कर देंगे। फिर मैंने आकाश को चांद में पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया आकाश को चांद में? चांद को आकाश में ये वाले बंदर ने, ये इसने। ये देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। किसने कहा? इसने कहा। ठीक है। नेक्स्ट इज, इन शब्दों को पढ़िए और इन्हें सही थैले में डालिए। मतलब अम की मात्रा के शब्द यहाँ और चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द यहाँ पर। यह आपको अपने आप से करना है। इधर से शब्द देखना और उसको उसमें फिल कर देना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन इज लेसन 18 पार्ट 18 बड़ी निराली। ये एक कविता है बच्चों, इसे हम रीड करेंगे। ठीक है, और फिर मैं इसको साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फुर फुर उड़कर फूल फूल पर चक्कर लगा रही मधुमक्खी, बैठ बैठ कर फूल फूल पर रस पीती रहती मधुमक्खी। मतलब कि जो एक मधुमक्खी है, हनी बी जो रहती है, वो उड़ उड़ कर हर एक फूल पर बैठ रही है और उससे अपना रस पी रही है। और फिर उसके बाद में रस को पी पी के कहाँ ले जा रही है वो? जाने क्या कैसे कर उसका शहद बना देती मधुमक्खी, बना बना कर शहद रात दिन मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? फूल से उसके वो रस को ले जा के और वो वहाँ पर शहद बना देती है उसके छत्ते में। और वो शहद को फ्री में सबको दे देती है। कोई पैसे लेती है क्या अपन से? मधुमक्खी शहद की नहीं लेती ना, इसीलिए बोल रहे हैं मुफ्त लुटा देती मधुमक्खी। नेक्स्ट इज, मजदूरिन भी रानी भी यहाँ दोनों ही होती मधुमक्खी, धुन की पक्की गुन की पक्की बड़ी निराली है मधुमक्खी। अब क्या बोल रहे हैं इधर कवि? कि वो मजदूरी भी वही करती है उस घर की और रानी भी वही है और दोनों मधुमक्खी होती है। उसको जब धुन लग जाती है ना कि मुझे शहद बनाना ही है, तो बस वो फूल पे जाएगी, रस लेगी, अपने उसमें आएगी, छत्ते में आएगी, रस डालेगी, फिर उधर जाएगी, फिर उधर से आएगी, फिर रिटर्न, और फिर रस उसमें डालेगी। ऐसे कर करके वो शहद इकट्ठा कर लेती है ना। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। निराली, अनोखी। मधुमक्खी शहद बनाने वाली मक्खी। स्वास्थ्य, सेहत, हितकारी, फायदेमंद। आक्रमण, हमला। धुन, लगन। गुण, गुण। सदैव, हमेशा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है वो भी कर लेते हैं। मधुमक्खी मजदूरी नहीं होती। इधर पे क्या लिखा है? मजदूरिन भी रानी भी, तो क्या कर देंगे? नहीं, मतलब कि ये रॉन्ग है। मधुमक्खी शहद बेचती है। नहीं, ये भी रॉन्ग है ना। मधुमक्खी धुन की पक्की होती है। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। मधुमक्खी रानी भी होती है। हाँ। नेक्स्ट इज, मधुमक्खी कहाँ चक्कर लगा रही है? कांटों पर, मिट्टी में, फूलों पर। कहाँ लगा रही है वो? फूलों पर। मधुमक्खी क्या पीती है? शहद, फूलों का रस, पानी। क्या पीती है वो? फूलों का रस। शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी, मक्खी की मच्छर। कौन बनाता है? मधुमक्खी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, कविता की पंक्तियों का मिलान कीजिए। बैठ बैठ कर फूल फूल पर, मजदूरिन भी रानी भी, बना बना कर शहद रात दिन, बड़ी निराली है मधुमक्खी, धुन की पक्की गुन की पक्की। ठीक है, इसका मैं PDF भी आपको सेंड करूंगी, उससे आप
अच्छे से मैच कर लीजिएगा देखकर, है ना। विलोम शब्द माने क्या होता है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का उल्टा क्या होगा? दिन। अमीर का उल्टा क्या होगा बच्चों? गरीब। उठना का उल्टा बैठना। बनाना बिगाड़ना। वेश अमृत। आरंभ अंत। तो इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको। इसके क्वेश्चन आंसर जो भी करने होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में राइट करके दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।